अब हमारे साथ डेविड दाऊद हैं, सीनियर फेलो, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज। डेविड, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन का कहना है कि बेरूत पूरी तरह से आईडीएफ की वापसी के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। क्या ये लेबनान में नागरिकों के लिए दिखावा है या वॉशिंगटन में बातचीत को सच में प्रभावित कर रहा है? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ दिखावा है। असली दिखावा ये है कि वे इसे लेबनान की संप्रभुता जताने का नतीजा दिखा रहे हैं, या जैसा भी उसका मतलब हो। लेबनान इस्लामाबाद ट्रैक का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, जैसा प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने हाल ही में कहा कि लेबनान इजराइल वार्ता और उसके नतीजों को उस ट्रैक से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। अभी जो हो रहा है वो ये है कि एक लेबनानी मांग, इजराइल की वापसी, दक्षिण लेबनान से पूरी तरह इजरायली वापसी, जो कि लेबनान की बहुत पुरानी मांग है, अब तेहरान के सत्ता के गलियारों से भी गूंज रही है। और इसके पीछे वजहें साफ हैं। वे अपने प्रतिनिधि हिजबुल्लाह पर पड़े झटकों को जितना हो सके पलटना चाहते हैं। इसका एक हिस्सा दक्षिण लेबनान पर इजरायली कब्जा भी है। ये हिजबुल्लाह की प्रतिरोध कहानी का मूल है। 25 मई 2000 को हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल को दक्षिण लेबनान से निकाल दिया, जबकि असल में इजराइल ने अपने अंदरूनी कारणों से वापसी की थी। हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने इजराइल को लेबनान से बाहर निकाला और दक्षिण लेबनान को आजाद कराया, जिससे उन्हें लेबनान में विरोधियों के बीच भी लोकप्रियता और वैधता मिली है। अगर लेबनान में हिजबुल्लाह की सैन्य कार्रवाई उस मिथक को पलट देती है और प्रतिरोध की वैधता के स्तंभ को हिला देती है, तो ये केवल हिजबुल्लाह की सैन्य हार नहीं होगी। ये हिजबुल्लाह की नैरेटिव की हार है, जिसे ईरान बदलना चाहता है, और ये लेबनान की स्थिति से मेल खाता है। और फिर से लेबनानी वहां बैठ सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं। आप जानते हैं, संप्रभुता संप्रभुता संप्रभुता। वे अपनी ओर से बातचीत कर रहे हैं। रिकॉर्ड देखें तो ईरान दबाव बनाता है, क्योंकि अमेरिका समझौते में रहना चाहता है, जिससे ये अमेरिकी मांग और इजराइल पर दबाव बन जाता है, और इजराइल को मजबूरी में मानना पड़ता है। जाहिर है, क्योंकि हमारे दोनों देशों के बीच संबंध ऐसा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वरिष्ठ साझेदार है और इजराइल कनिष्ठ साझेदार है। ईरान और स्विट्जरलैंड में अमेरिकी मध्यस्थों द्वारा बनाया गया डी कन्फ्लिक्शन सेल इजराइल नहीं, वॉशिंगटन में चल रही इन बातचीतों को कैसे प्रभावित करता है? मेरा मतलब है, अगर आप पूछें तो वॉशिंगटन की बातचीत बस दिखावा है ना? ये सब एक दिखावा है जो आपको ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ईरान ही वो नहीं है जो फैसले ले रहा है, और लेबनान में क्या होगा इसकी सीमाएं तय कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत में जो भी हो वो वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका है। वास्तव में कुछ ठोस होने वाला नहीं है। अगर कुछ ठोस होने वाला है तो वो वही है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है। कल जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच चर्चा हुई, जिसमें लेबनान भी शामिल था। बातचीत से पहले ही ये रिपोर्ट हो गया था। ये ईरान के लिए बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आप जानते हैं, देखिए, ईरान ने अप्रैल के मध्य से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टकराव की नीति अपनाई है, जिससे अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार सैन्य कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। और इससे ईरान को जो दर्द झेलना पड़ रहा है वो सब सिर्फ हिजबुल्लाह को बचाने के लिए किया जा रहा है। वे कह रहे हैं, अगर आप हिजबुल्लाह पर युद्ध नहीं रोकते, हम, आप जानते हैं, लेबनान में, जैसा कि वे इसे बताते हैं, या असल में हिजबुल्लाह पर युद्ध, तो हम इजरायली और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का दर्द सहते रहने के लिए तैयार हैं। ईरानियों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है यही दिखाता है। तो ये वास्तव में ईरानी पक्ष पर निर्भर करता है, और वहां जो भी होगा वही असल में यह तय करेगा कि इजराइल को लेबनान में क्या करने की अनुमति होगी या इजराइल की सीमाएं क्या होंगी। हमने सुना है कि इजरायली सेना को दक्षिण लेबनान के कुछ इलाकों से हटने को कहा गया है, ताकि लेबनानी सरकार के प्रति सद्भावना दिखाई जा सके। ये ईरान की उस मांग का पालन है जिसमें इजराइल से दक्षिण लेबनान से पीछे हटने को कहा गया है। लेबनान के आम नागरिकों का क्या वे इस बात से नाराज हो रहे हैं कि ईरान ही फैसले ले रहा है? जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो इसका असर सिर्फ लेबनान सरकार पर ही नहीं, बल्कि खुद लेबनान के नागरिकों पर भी पड़ता है। क्या वे नाराज हैं या वे बस इस बात से खुश हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है? मुझे लगता है दूसरा सही है ना? विदेश मंत्री गिदोन सार का बयान बार बार दोहराया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान का दुश्मन है। हम देखते हैं कि इजरायली पक्ष लेबनानियों की ओर से बोल रहा है, जबकि हमारे अनुसार लेबनानी हिजबुल्लाह को दुश्मन मानते हैं।
हम विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यही रुख बार बार देखते हैं। मुझे लगता है लेबनान के कुछ तबकों में काफी गुस्सा है। आइए इस बात पर जोर दें क्योंकि लेबनान अपनी भावनाओं और राष्ट्रीय पहचान के मामले में एकजुट देश नहीं है। लेबनानी समाज के कई लोग हिजबुल्लाह से नाराज हैं क्योंकि उसने किसी विदेशी मकसद के लिए बिना जरूरत युद्ध शुरू किया। मुझे लगता है शिया समुदाय में भी कुछ गुस्सा है जो हिजबुल्लाह का आधार है। मुझे लगता है अब ज्यादातर लेबनानी लोग युद्ध और इस धारणा का अंत चाहते हैं। देखिए, लेबनानी शियाओं के बीच हमें कोई संकेत नहीं मिलता कि वे बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के खिलाफ हो रहे हैं। क्या जरूरी है कि इस संगठन को लेबनानी समाज के एक हिस्से, लेबनानी शिया सहमति के एक भाग से बदलकर एक बहिष्कृत संगठन बना दिया जाए? लेकिन इससे भी व्यापक रूप में जो लेबनानी हिजबुल्लाह का विरोध करते हैं वे उतनी ही तीव्रता से इजराइल का भी विरोध करते हैं। उनके मन में इजरायलियों के लिए भी कोई प्रेम नहीं है और इजरायलियों के मामले में हो ये रहा है कि वे लेबनानियों के एक छोटे समूह की बात सुन रहे हैं जो मुख्य रूप से डीसी में स्थित लेबनानी कार्यकर्ता हैं जिनकी इजराइल को लेकर अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन जो आप जानते हैं, जब हम लेबनानी आम सहमति की बात करते हैं तो वे लेबनानी राष्ट्रीय आम सहमति का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा ही दर्शाते हैं। वे खुद को बिना सबूत आम सहमति का प्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लेबनानी लोग किसी भी तरह युद्ध का अंत चाहते हैं। वे अपने देश पर ईरानी प्रभुत्व चाहते हैं या नहीं, यह द्वितीयक है और युद्ध के बाद ही तय करेंगे। उनका झुकाव हिजबुल्लाह या इजराइल की ओर हो सकता है, परंतु जिनकी बात हो रही है वे लेबनानी हैं, ना कि सिर्फ शिया, और दोनों के प्रति उनकी राय नकारात्मक है। डेविड दाऊद हमारे साथ A24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने और लेबनान के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर आपकी राय साझा करने के लिए बहुत अच्छा लगा। किसके पास असल में नियंत्रण है, इस पर आपकी जानकारी सुनना अच्छा रहा। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।